नमस्कार साथियों, स्वागत है आपने अपने YouTube चैनल जीआर पूर्णिया में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा का अध्ययन करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला को प्रेस कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा भी गया है, इसका कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसके काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। घंगर नदी के किनारे स्थित है। ये कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घंगर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। घंगर नदी के उपनाम भी है, नट है, नाली है, मृत है, सोत्र है, सरस्वती है, ध्वसदती है, नदीमा है। ये भी उपनाम पूछा गया है बार बार। घंगर नदी के उपनाम। कालीबंगा की सभ्यता ध्वसदती सरस्वती नदी की घाटी में फैली थी। कौन सी नदी की घाटी में फैली हुई थी? ध्वसदती और सरस्वती। यह वर्तमान में घंगर नदी के बाएं किनारे फैली हुई है। कौन से किनारे फैली हुई है वर्तमान में? बाएं। सरस्वती नदी को, घंगर नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है। ये भी नोट एक महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में ये पूछा भी गया है और आगामी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऋग्वेद में एक बार गंगा 3 ऋग्वेद में 275 जन का प्रयोग हुआ, न ही कि जनपद का। महत्वपूर्ण स्तोमा सदगम्य गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्रमुख देवता इंद्र था। कालीबंगा सभ्यता का उपनाम कांस्य युगीन सभ्यता। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये कालीबंगा नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के समकालीन सभ्यता। दीनहीन गरीब सभ्यता स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला सतल हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन सभ्यता है ये। कालीबंगा सभ्यता का काल है 2300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में टेस्टिटोरी ने बताया 1887 से 1919। इस सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1951-52 में की थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस सभ्यता के विस्तार में उत्खनन का कार्य किसने किया था? बीबीलाल तथा वीके थापर ने किया था। कब किया था? 1961 से 1969 के मध्य करवाया था उत्खनन का कार्य। सबसे पहले भूकंप के साथ यही से मिले थे। कालीबंगा से प्राप्त मोहरे को लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मोहरों की लिपि है कालीबंगा की, अभी तक नहीं पढ़ी गई है। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। कपास की खेती का महत्वपूर्ण। कपास के काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कपास को यूनान में सिंडोन कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता के दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, कपास की खेती की भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।